प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं वो है एक लकड़हारे और परी की, जो हमें सिखाएगी कि हमेशा सच बोले और चाहे कितना भी फायदा क्यों नजर ना आ रहा हो, झूठ कभी मत बोले। तो कहानी कुछ यूं है दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत बड़े और खूबसूरत जंगल की, जिसमें था एक छोटा मगर बहुत प्यारा सा घर एक लकड़हारे का, जिसका नाम करमदीन था। करमदीन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था। वो सुबह सवेरे उठ के जंगल में जाता और वहाँ से वो लकड़ियाँ काटा करता था और फिर वो उन लकड़ियों का गट्ठा बनाए शहर ले जाकर बेचता, जिससे इसको जो पैसे मिलते उससे वो लेता खाने पीने का सामान। करमदीन एक गरीब इंसान था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। उस रोज जब शहर से लकड़हारा लकड़ियाँ बेच के अपने घर वापस आ रहा था, तो इसे ख्याल आया कि क्यों ना झील वाले रास्ते से जाया जाए। दरअसल लकड़हारे के घर को दो रास्ते जाते थे, एक जंगल वाला रास्ता और दूसरा झील के ऊपर से पुल से गुजरने वाला रास्ता। तो लकड़हारे को ख्याल गुजरा कि आज झील पर से जाना चाहिए। तो फिर लकड़हारा पहुंचा झील के पास। उस रोज मौसम बड़ा सुहाना था, तो लकड़हारा खुशी खुशी पुल पे चढ़ा झील को पार करने के लिए। पर झील से गुजरते हुए अचानक इसका पांव लड़खड़ाया और इसकी कुल्हाड़ी धड़ाम से पानी में जा गिरी। कुल्हाड़ी के बगैर तो वो लकड़ियां काट ही ना सकता था। तो वो उदास हो गया और झील के किनारे ही बैठ गया और सोचने लगा अपने नुकसान के बारे में कि अब वो क्या करेगा। कि अचानक झील से एक परी नमूदार हुई। वो बहुत ही रहमदिल। जो ही इसने देखा लकड़हारे को उदास, तो उसने वजह पूछी इससे इसकी उदासी की। लकड़हारे ने इसे अपनी कुल्हाड़ी का पानी में गिरने का किस्सा पूरा सुनाया। रहमदिल परी को इस पे बहुत तरस आया और उसने लकड़हारे से कहा कि वो लाएगी पानी से इसकी कुल्हाड़ी को बाहर। अब की कुल्हाड़ी तलाश करने के लिए परी ने पानी में गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके वो परी पानी से बाहर आई और पूछा लकड़हारे से कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यूं ही उदास बैठे बैठे लकड़हारे ने जवाब दिया। परी ने दोबारा छलांग लगाई पानी में लकड़हारे की कुल्हाड़ी को बाहर लाने के लिए। और अब जब वो नमूदार हुई तो इसके हाथ में दो कुल्हाड़ियां थी। वो दोनों सोने की बनी हुई थी और उनपे हीरे जवाहरात लगे हुए। परी ने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हैं? नहीं, ये भी मेरी नहीं है। लकड़हारा उसी तरह परेशान बैठा रहा। परी मुस्कुराई और इसे खुशी हुई लकड़हारे की सच्चाई पर। अब की बार इसने फिर गोता लगाया पानी में कुल्हाड़ी को निकालने के लिए। और अब जब परी नमूदार हुई तो इसके हाथ में थी असल लकड़ी की कुल्हाड़ी। परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा खुशी के मारे उठ खड़ा हुआ और बहुत खुश होकर कहने लगा, हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो परी आ बैठी लकड़हारे के पास और कहने लगी कि आप एक ईमानदार और सच्ची इंसान हो। अगर उन सोने की कुल्हाड़ियों को देख के आप झूठ बोलते और लालच करते तो मैं आपको भी पानी में फेंक देती, मगर आपने सच बोला है और अब आप अपनी असल कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और हीरे की कुल्हाड़ियां भी ले जाएं। ये आपके सच का इनाम है। लकड़हारा परी की बात सुन के बहुत खुश हुआ। अब कि उसने समेटी सब कुल्हाड़ियां और खुशी के मारे अपने घर को दौड़ पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, देखा हमें क्या सबक मिला? यही कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अब आते हैं कुछ सवालों की तरफ, ताकि मालूम पड़ सके आपने ये कहानी कितने गौर से सुनी। तो पहला सवाल है, लकड़हारे का क्या नाम था? दूसरा सवाल, लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? तीसरा सवाल, इनाम में परी ने लकड़हारे को क्या दिया? इसके साथ कहानी होती है खत्म। तो रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और जो बात मैंने आपको समझाई है उस पे अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।